कभी कभी कुछ लोग हमें सिर्फ अपनी खामोशी से जोड़ जाते हैं, जैसे वो कुछ कह नहीं पाए और हम समझ नहीं पाए। एक पुरानी डायरी, फटे हुए पन्नों के बीच स्याही से डूबी कुछ लाइनें। सिया, एक नई सोशल वर्कर, इस रिहैब सेंटर में हाल ही में आई थी। पर अब वो सिर्फ एक कर्मचारी नहीं रही, वो किसी की कहानी का हिस्सा बनने लगी थी। उस डायरी की पहली लाइन अब भी गूंज रही थी उसके जहन में। लोग रूठ जाते हैं मुझसे और मुझे मनाना नहीं आता। वो हर रात उसे पढ़ती, और हर पन्ना जैसे किसी टूटे हुए दिल की चीख लगती। मैं चाहता हूं क्या, मुझे जताना नहीं आता। आंसुओं को पीना पुरानी आदत है, मुझे आंसू बहाना नहीं आता। लोग कहते हैं मेरा दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। और आखिरी पंक्ति, वो जिसने सिया को भीतर तक हिला दिया था। बस, मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता। अगले दिन सिया डॉक्टर्स रूम में जाती है। सिया, धीरे से, ये डायरी अर्जुन नाम के किसी मरीज की है ना? डॉक्टर एक पल चुप रहता है, फिर ठंडी सांस छोड़ता है। डॉक्टर, हाँ, वार्ड 41, 5 साल से यही है। कभी कुछ नहीं बोला। कोई पास जाए तो ना देखता है ना सुनता है, बस बैठा रहता है। सिया, उसे क्या हुआ था? डॉक्टर, आंखें नीची करते हुए, कहते हैं किसी लड़की से बेइंतहा मोहब्बत करता था, वो अचानक चली गई या छीन ली गई। उस दिन के बाद अर्जुन भी चला गया, शरीर रह गया, आवाज नहीं। सिया, उसने कभी किसी से कहा भी नहीं? डॉक्टर, थोड़ा मुस्कुराते हुए, शायद नहीं आता था उसे जताना। सिया धीरे धीरे उस वार्ड की ओर बढ़ती है जहां अर्जुन रहता है। चलते हुए उसके हाथ में वही डायरी है। दरवाजे पर लिखा है वार्ड 41। दरवाजा खुलता है। कमरे में हल्की रोशनी, एक कोना, और उस कोने में बैठा एक इंसान। कमरे में सन्नाटा है, बस उसकी सांसों की धीमी आवाज। अर्जुन, 27 साल का लड़का, एकदम शांत। ना कोई किताब, ना कोई चीज, बस एक दीवार है जिसे वो लगातार देख रहा है, जैसे वहां कुछ लिखा हो जो दुनिया से छिपा है। बस उसकी उंगलियां धीरे धीरे हिल रही हैं, जैसे अब भी किसी अदृश्य कलम से कुछ लिख रहा हो। सिया की आवाज, लोग कहते हैं उसका दिल पत्थर का है, इसलिए इसे पिघलना नहीं आता। अब क्या कहूं मैं, क्या आता है, क्या नहीं आता? बस, मुझे मौसम की तरह बदलना नहीं आता।